हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज आप पहुँची हूँ खिरई, द फ्लावर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल। इससे पहले आपने खिरई आने का रास्ता तो देख लिया है, तो चलिए आज आपको खिरई घुमाती हूँ। पहले अगर आप यहाँ आते तो आपको खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता, पर अब ये पूरा कॉमर्शियलाइज हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी सारी दुकानें लगी हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आइए अगर आप किसी छुट्टी वाले दिन आ रही हैं। ठंड में आपको घूमना है तो बस चले आई खिरई, जो कि है कोला घाट के पास पंसकुरा रास्ते से 3 किलोमीटर दूर, और आने में लगभग आपको 2 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कोलकाता के किस जगह से अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हो। यहाँ आते के साथ ही आपको कई सारी फूलों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें दिख जाती हैं। सर के ऊपर फूलों वाला हेयर बैंड या टियारा लगाना किसे पसंद नहीं है, और जब वो सिर्फ 20, 30, 40 रुपए में मिल रहे हो एज पर कस्टमाइजेशन, तो इसे लेना तो बनता है। मैंने सारी दुकानों को देखा और फिर अपने ड्रेस से मैचिंग फूल जहाँ मिले वहाँ पर अपने लिए एक फ्लावर टियारा बनवाया। मेरा टियारा तो तैयार है, तो चलिए अब चलते हैं इस वैली ऑफ फ्लावर्स को एक्सप्लोर करने। कंसाई या कंसाबटी नदी के ऊपरी विस्तार में बसा फूलों की घाटी खिरई भारत के पंसकुरा क्षेत्र में खिरई रेलवे स्टेशन के पास है। खिरई पूर्वी मिदनापुर में पंसकुरा के पास पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है। निस्संदेह फूलों की घाटी खिरई में एक दिन आपको खेतों में तैरता हुआ छेड़ देगा, और ये खेत होंगे फूलों के। यहाँ के नारंगी और पीले रंग के विशाल विस्तार निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। एक विहंगमय दृश्य आपको बंगाल के सबसे सच्चे अनुभव का एहसास कराएगा। हालांकि इस जगह पर कोई पहाड़ी या घाटी नहीं है, फिर भी इसे बंगाल की फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। या कोसाई या कंसाबती नदी के तट पर स्थित है, जो बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण फूलों की किस्मों के साथ खेती के विशाल एकड़ भूमि है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप अपने सामने एक रंगीन कालीन बिछा हुआ देखते हैं। घाटी कम से कम 2 किलोमीटर चौड़ी और कुछ किलोमीटर से अधिक लंबी है। मेरे सामने गुलाबी, नीले और पीले रंग की लहरों के साथ चौड़ाई के साथ बहने वाला कालीन था। फूलों के बीच एक सकरा रास्ता आपको गहराई तक जाने का संकेत देता है। अब आपको तरह तरह के फूल दिखाई देने लगते हैं, न केवल रंगों में बल्कि आकार, बनावट और गंध में।
कुछ 10 कदम आपको पूरी तरह से नए प्रकार के फूलों तक ले जाते हैं। बंगाल के ग्रामीण इलाकों को कवियों ने एक चमकदार डरपोक दुल्हन के रूप में अच्छी तरह से चित्रित किया है, जो उसके खूबसूरत किशोर चेहरे को कवर करके रखती है। पंचकुरा और खिराई के खेत कवि की कल्पनाओं का सबसे अच्छा चित्रण है, जो गुलदाउदी, करेन और गेंदा जैसे कुछ बेहतरीन सजावटी फूलों से लदे हुए हैं। ऊंचे नीचे सकरे रास्तों से चलते हुए हमने पूरे खिरई के इस फ्लावर गार्डन को घूमा, एक्सप्लोर किया। वेस्ट बंगाल को फ्लावर पावर हाउस भी कहा जाता है और ऐसा कहने में खिरई का बहुत बड़ा योगदान है। कलकत्ता हो या फिर देश के अलग अलग हिस्से, सब जगह यहाँ से फूल भेजे जाते हैं। 400 से भी ज़्यादा खेत और प्रजातियों के फूल मिल जाएंगे आपको यहाँ। वैसे तो यहाँ आने का सबसे बेस्ट समय ठंड की सुबह है। अगर आप जल्दी आओगे तो आपको इतनी भीड़ भी नहीं मिलेगी जो अभी दिख रही है। फूलों के बीच खड़े होकर सामने रेलवे ब्रिज से ट्रेन को जाते देखना एक अलग ही एहसास देता है। वैसे तो मैंने ट्रेन से जाते हुए कई बार इस फूलों से भरे खेत खलिहान देखे थे, पर आज मुझे मौका मिला यहाँ से ट्रेन को देखने का। एंड ये नज़ारा जब आप देखोगे तो ही समझोगे कितना खूबसूरत था। यहाँ की खूबसूरती जादूगर के जादू की तरह काम करेगी और आपको इस रंगीन कालीन के बीच खोया हुआ महसूस कराएगी। तो अब मैं इन फूलों के खेतों से बाहर निकल रही हूँ और मैंने चूज़ किया कि मैं बाहर के पक्के रास्ते से होकर जाऊँ और ऊपर से भी चलते चलते इस फूलों के खेत, इस बगियान का नज़ारा लेती हुई जाऊँ।